Hi friends, this is Dinesh Puri. Welcome to my channel Yoga with Dinesh. Today we are going to do upper body workout. तो आज 5वें दिन के योगा चैलेंज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम अपर बॉडी वर्कआउट करेंगे। तो कैसे करना है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले आपको पद्मासन में बैठना है ध्यान लगाते हुए। उसके बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम 9 राउंड्स आपको करना है। श्वासों पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे इनहेल एंड एक्सहेल करना है। ध्यान रखें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय आपके शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते जाएं। 9 राउंड होते ही रिलैक्स हो जाएं। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। सांस को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ें और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, स्ट्रेच करें। पेट को अंदर लेते हुए इस तरह से आपको 3 बार करना है। नाउ रिलैक्स। अब दूसरा, दोनों हाथों को साइड से ऊपर की तरफ उठाइए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके। इनहेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन में इसी तरह से आपको 3 बार करना है। ध्यान रखें, सामने झुकते समय आपको सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। रिलैक्स। उसके बाद आपको फिंगर टिप्स स्ट्रेच करना है। दोनों हाथों को सामने रखते हुए शेर के पंजों की तरह ज़ोर से स्ट्रेच करना है। अब शोल्डर रोटेशन। भुजाओं को गोल घुमाइए 8 राउंड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है ताकि आपके शोल्डर जॉइंट्स फ्री हो सके। उसके बाद आपको साइड स्ट्रेच करना है। एक्सहेल करते हुए राइट हैंड उठाते हुए लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट हैंड उठाते हुए राइट साइड को झुकना है ताकि आपके कमर को फ्री हो सके। अब आपको दंडासन में बैठना है। दोनों पैरों को सामने रखते हुए दंडासन में बैठे, कमर को सीधा रखते हुए। अब आपको भू नमनासन करना है। दोनों हाथों को पीछे रखते हुए झुकना है। सांस कुछ बाहर छोड़ते हुए 3 बार आपको करना है इसी तरह से। उसके बाद आपको पर्वतासन में जाना है। एक्सहेल करते हुए श्वासों को बाहर छोड़ते हुए, ये है पर्वतासन। उसके बाद अश्वसंचलनासन। राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में रखते हुए। उसके बाद पादहस्तासन में। फिर एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को प्लैंक की पोजीशन में ले जाएं, यानी दंडासन में।
अब यहाँ पर आपको नॉर्मल पुशअप्स करना है 5 टाइम्स। नए लोगों के लिए 5 बार ही आपको पुशअप मारना है। उसके बाद लॉन्ग पुशअप्स, दोनों हाथों के फासले को थोड़ा सा बढ़ाइए। सेम उसी पोजीशन में अब 5 बार पुशअप्स करें। आपके ब्रॉड चेस्ट के लिए यह उत्तम पुशअप्स है। अब दोनों हाथों के पंजों को अपोजिट में रखते हुए पुशअप्स करना है 5 बार। कोहिनिया साइड्स की तरफ। नाउ रिलैक्स। नाउ अब पर्वतासन में, उसके बाद अष्टांगासन, सांस को अंदर लेते हुए भुजंगासन में। ये 3 आसन आपको एक ही बार करना है, 3 बार। पर्वतासन, अष्टांगासन एंड भुजंगासन। अब आपको पर्वतासन में ही पुशअप करना है आपके शोल्डर बॉल्स के लिए। पर्वतासन में होल्ड करते हुए नीचे की तरफ पुश करना है। आपके शोल्डर बॉल्स के लिए, मजबूती के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग में आपको 1 या 2 ही करना है, उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। नेक्स्ट, अब आपको दंडासन में होल्ड करना है। दंडासन यानी प्लैंक पोज। इसे आपके आर्म्स के लिए, हाथों के लिए, शोल्डर्स के लिए बहुत ही उत्तम है। उसके बाद आपको एल्बो प्लैंक करना है। इससे आपका कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। स्टार्टिंग में 10 सेकंड तक होल्ड रखें, उसके बाद रिलैक्स। अब आपके शोल्डर स्ट्रेचिंग के लिए फर्स्ट आपको टेबल पोज में आना है। फिर आपके लेफ़्ट हैंड को ज़मीन पर रखना है और राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाना है, जैसे कि एल शेप में। ठीक उसी तरह दूसरी तरफ। वेरी नाइस, गुड स्ट्रेचिंग। फील करें, ऑब्जर्व करें कहाँ पर आपको स्ट्रेचिंग हो रहा है। नेक्स्ट, अब आपको कैट एंड काउ पोज में आना है। सांस को अंदर भरते हुए पीठ को ऊपर की तरफ और सांस को बाहर छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को नीचे की तरफ पुश करना है। ये है कैट एंड काउ पोज, ताकि आपके स्पाइन में फ्लेक्सिबल आ सके। नेक्स्ट, अब वज्रासन में बैठ जाएं। अब आपको अल्टरनेट प्लैंक करना है पंजों के ऊपर दंडासन में। उसके बाद
एल्बो प्लैंक में 5 बार आपको दोहराना है। इसी तरह से आपको 5 बार करना है ताकि आपके शोल्डर को मजबूती मिले। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। अब पर्वतासन में स्ट्रेच करें, सांस को बाहर छोड़ते हुए। फिर भुजंगासन में नेक्स्ट पर्वतासन में होल्ड रखें। रिलैक्सिंग वज्रासन। अब आपको उष्ट्रासन करना है, कैमल पोज, जिसे हम उष्ट्रासन कहते हैं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। उसके बाद दोनों हाथों को पैरों के ऊपर रखें। इससे आपकी छाती खुल जाएगी और बैक पेन के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। सांस को छोड़ते हुए रिलैक्सिंग चाइल्ड पोज। फिर आपको पर्वतासन में जाना है। फिर राइट लेग को सामने रखें और दंड बैठक पुशअप्स करें। उसके बाद दूसरे पैरों से भी सेम उसी तरह पुशअप्स करें। नेक्स्ट रिलैक्स। नेक्स्ट पर्वतासन से अष्टांगासन में होल्ड रखना है। इससे आपके ऊपर के भाग को मजबूत बनाता है, अपर बैक। फिर उसी तरह से आपको भुजंगासन में आना है। उसके बाद पर्वतासन। पर्वतासन से स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए रिवर्स आना है। धीरे धीरे वे प्रैक्टिस करते हुए